हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आप महान प्रभु यीशु, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और कभी न बदलने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, आपने मुझे यहाँ खड़ा किया है उस वचन बताने के लिए प्रभु यीशु। इस वचन पे प्रभु यीशु आप बहुतायत से आशीष करो। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो। पवित्र आत्मा मुझे समझाओ, आप सहायता करो, मदद करो, मुझे मार्गदर्शन करो। पवित्र आत्मा इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आप मेरे साथ रहो। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ना बोलूं, वचन का सारांश मुझे समझाओ प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को मैं बताऊं और सुनने वाले के प्रभु यीशु इस वचन को हृदय में रखने के लिए प्रभु यीशु आपके पवित्र आत्मा में कार्य करो। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन पे प्रभु यीशु आशीष दो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज कितने जन आनंदित है? हम सब आनंदित हैं। प्रभु को धन्यवाद। क्यों आनंदित है? क्योंकि हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु का वचन देख रहे हैं, सुन रहे स्तुति हैं, आराधना प्रभु कर के रहे साथ हैं। चल रहे हैं, प्रभु का जितना भी बोलो कम है। गुणगान कर रहे हैं। गुणगान कर थोड़ा रहे हैं। गीत भी है। तो हम आज वचन देखेंगे, आत्मिक जीवन की बुनियाद। आत्मिक जीवन की बुनियाद, आत्मिक जीवन की बुनियाद मतलब हमारे घर की बुनियाद। हम घर बांधते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? घर बांधने के लिए क्या करते हैं? पहले पाया पाया डालते हैं। पाया कैसे डालते हैं? ऐसे जमीन पे डालते हैं क्या? खोद के खोद के खोद के डालते हैं। तो हमारी आत्मिक बुनियाद भी वैसी है कि हमारे अंदर की जो भी बुराइयां है, जो भी कड़वाहट है, जो भी हमारे अंदर कुट कुट के भरा हुआ है, उसको खोद खोद के निकालना है। खोद खोद के निकालना है और आत्मिक जीवन की बुनियाद हमारी मजबूत बनानी है। तो ये पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को चेतावनी दे रहा था और बता रहा था कि हमारे आत्मिक बुनियाद कैसी होनी चाहिए। तो अब हम बाइबल से देखते हैं कुरिन्थियों की दूसरे कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और 5वां वचन हम देखेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। कितना तक पढ़ो? 5 पढ़ो थोड़ा। नहीं तो तुम जांच में निकले हो। क्या पढ़ा? देखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। मैं विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि मैं विश्वास में है कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो बोला है। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? सुना वचन को? क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे हो। यानी कि जांच में निकम्मे हो यानी कि अपने आप को हम जांचते नहीं हैं। तो हम निकम्मे यानी कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां है, पाप है, परमेश्वर से रहित जीवन जीने का जो स्वभाव है हमारे अंदर, तो हम निकम्मे हैं। हम वो काम नहीं करते हमारे अंदर से बुराइयों को निकालने का। तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो।
अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हम विश्वास में है कि नहीं, ने अपने आप को परखो कि मैं विश्वास में हो या नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हमारे अंदर यीशु मसीह है, हमें जानना है। तो यीशु मसीह ऐसे नहीं रह सकता है ना, पाप के साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं रह सकता। इसीलिए हमें क्या करना है, जांचना है अपने आप को परखना है और हमारे अंदर से बुराइयों को निकालना है। और हमारी बुनियाद कैसे है ना, पक्की है। तो उसका भी हम वचन देखेंगे, मत्ती का 7वां अध्याय, उसका 24 से 27 तक हम वचन देखेंगे। घर बनाने वाला मनुष्य। हाँ, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर हाँ पढ़ो। इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उसे बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसे अपना घर चट्टान पर बनाया। पढ़ो आगे। और मेह बरसाया और बड़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 27 तक। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उसी निर्मल मनुष्य के समान ठहरेगा, जिससे अपना घर बलू पर बनाया और मेह बरसाया और बाढ़ आई और अंधेरा चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा आत्मिक बुनियाद हमारी कैसी होनी चाहिए? चट्टान पे बनी हुई। तो घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली हुई थी। अभी हम यहाँ पे हांगकांग में भी देखते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग है। बिल्डिंग जितनी ऊंचाई पे होती है उतनी ज्यादा खुदाई भी होती है। जब तक मिट्टी पे जब बांधकाम हम करेंगे तो गिर जाएगा। तो जब तक पत्थर जमीन में नहीं लगता है तब तक लोग खोदते हैं। तो उस खुदाई करने के टाइम पे ऐसी जमीन खोदेंगे तो इंडिया में तो खोदेंगे तो पहले क्या आएंगे? प्लास्टिक की थैली आएंगे, कचरा आएगा, फिर खोदेंगे तो पत्थर आएंगे, फिर रेती आएंगी, फिर कभी कभी पानी भी लग सकता है, फिर दूसरी जगह देखेंगे, फिर खोदेंगे। फिर जब तक पत्थर नहीं लगता है, यानी कि जब तक हमारे अंदर मजबूती, अभी हम बांधकाम कर रहे तो जब तक हम खोदेंगे हमें लगेगा कि हाँ अभी मजबूती हमारे घर में बनेगी, तो तभी हम घर बांधने के शुरू करते हैं। तो वैसे हमारे जीवन में देखो, शुरू में हम प्रभु के पास आते हैं, हमारे अंदर कितने सारे पाप होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है ना कि हम पापी है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम तो अनगिनत पापों से भरे हुए। तो हमारे अंदर से जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ निकालना है, कंकर निकालना है, सारी मिट्टी निकालनी है और हमें अंदर से मजबूत बनाना है। क्योंकि क्या कहा है, हम क्या देख रहे हैं? आत्मिक जीवन की बुनियाद, हमारा आत्मिक जीवन। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा है नहीं, वो आत्मा में है और उसने हमें हमें आत्मा ही दिया है। ये शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है। लास्ट टाइम मैंने बताया ये शरीर मिट्टी का मिला हुआ है। तो ये शरीर हमारा सारी जगत के चीजों की अभिलाषा करता है और ये जो हमारा आत्मा है वो परमेश्वर ने बनाया है। तो हमारी आत्मिक बुनियाद मजबूत होने के लिए हमें आत्मिक रीत्या सोचना है। हमें हमारी बुनियाद कैसी होनी चाहिए? चट्टान पे होनी चाहिए। चट्टान पे जब हमारी बुनियाद होगी, कैसे होगी? जब हम हमारे अंदर से एक एक करके बुराई निकालेंगे तभी परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा। हमारे अंदर जब परमेश्वर रहेगा तभी हम मजबूत बनेंगे। और क्या कहा है? चट्टान पर बनाया, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर
चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां भी चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यानी कि देखो हमारे पास संकट आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है तो हम प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, प्रभु के लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु को हम बड़बड़ाते हैं ना। कितना संकट आया, मैं तो कितने सालों से प्रभु में है मगर मेरे को कोई भाव ही नहीं देता है, कोई मेरे को पूछता ही नहीं है, मैं कितना प्रभु तेरे लिए करती हूँ मगर कुछ भी नहीं होता है। ऐसा सोचते हैं हम। कब? जब हम प्रभु के पास ज्यादा नहीं है तभी हम सोचते हैं, मगर हमारा चट्टान जब हम प्रभु को मानते हैं तो सारा जीवन ही हम प्रभु को देते हैं। तो दुख आए, तकलीफ आए, हमें कोई पूछे, हमारे से कोई बात करे नहीं करे, हमें प्रभु के पास जाना है क्योंकि सबको सहायता देने वाला वही है, सबको मदद करने वाला वही है, सबको बुराई से बचाने वाला वही है, पाप रहित जीवन हमें जीने के लिए सिखाने वाला भी वही है। तो कोई भी बात आएगी तो हम नहीं घबराएंगे, थोड़ा भी कुछ होता है तो हम नहीं गुस्सा होंगे क्योंकि हमारी नींव मजबूत है। हमें मजबूत अंदर से होना है, आत्मिक रीत्या अंदर से आत्मा में हमें मजबूत बनना है ताकि हम ये बाहर की जो बुराइयां है, जो भी है, दुख है, संकट है, परेशानी है, कुछ भी हमारे अंदर काम नहीं करेगी क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा में है, हम शरीर में है तो हम उसको ध्यान ही नहीं देना है। तो हमारा हमें क्या करना है, हमारी बुनियाद चट्टान पर होनी चाहिए। और दुख आएंगे यानी कि मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली, मगर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं, आत्मा में जीते हैं तो हमारा संबंध आत्मा के साथ होता है। तो शरीर के साथ हमें संबंध रखना ही नहीं है। जब आत्मिक रीते हम जीते हैं तभी हम कोई कुछ बोलता है तो हमें नहीं लगता है क्योंकि प्रभु यीशु हमारे अंदर जी रहा है ना। तो हमें गुस्सा आना ही नहीं चाहिए क्योंकि प्रभु देख रहे हैं हमारे साथ कौन अच्छा चल रहा है, कौन बुरा चल रहा है, हमारे विरोध में कौन बोल रहा है, वो हमें सब नहीं देखना है क्योंकि हम प्रभु के मार्ग पे जब चल रहे हैं ये जगत की सारी बातें हमें अलग रखनी है क्योंकि हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। जब हम कोई सोचते बैठेंगे ना कि मेरे लिए कोई है ही नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे से कोई बात नहीं करता है, ये सब बातें हम सोचते रहेंगे तो हम वहीं पे रहेंगे। मगर हमें क्या करना है, इस दुनिया में देखो आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, यहाँ पे कोई दूसरा आएगा खड़े रहने के लिए, तो वो पूछे नहीं पूछे, हमें क्या करना है, हमारा जीवन प्रभु के लिए है तो हमें प्रभु को लेके हमें चलना है। हमारी नींव मजबूत होगी तभी हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे सोच प्रभु होना चाहिए, हमारे विचार प्रभु होना चाहिए, हमारा जीवन प्रभु पे निर्भर होना चाहिए। जो कुछ भी हम करते हैं हमें प्रभु के लिए करना है। अभी हम कमाते खाते पीते, प्रभु ने हमें ताकत दी है, सामर्थ दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है ना। अभी पहले हम आते हैं नए नए हांगकांग में तो हमें शुरू में समझ में भी नहीं होता है कि यही कि एम्प्लॉयर का हमें लगता है काम कितना सारा है। शुरू में आते हैं तो और 2 साल हो जाते हैं तो बोलते हमें पार्ट टाइम देखना है क्योंकि वो काम की हमें अभी आदत हो गई, ज्यादा पैसे भी कमाने और ज्यादा टाइम भी देना है ना। तो हम आगे की सोचते हैं ना, रोज की रोटी के लिए भी, वैसे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए भी हमें आगे की सोचना है, आगे आगे बढ़ते ही जाना है। अभी हम घर में किसी के काम के लिए आते हैं तो हम बराबर उनके काम में हम शुरू में आते हैं तो बोलते बाप रे कितना काम है, ये साफ सफाई भी करना है, खाना भी बनाना है, बाथरूम भी धोना है, घर भी साफ करना है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, उसको भी ये देना है, सब ऐसा लगता है अपने को। मगर 2 साल उसमें हम पूरा करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, इधर इतना कमाते इससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं। मगर हम प्रभु में आते हैं वैसे हमारी सोच रखना है कि हम प्रभु में अभी नए नए आए हैं तो थोड़े में हम खुश थे, अब जब ज्यादा मालूम हो गया बाइबल का तो ज्यादा हमें सोचना है, ज्यादा हमारे अंदर से खुशियां आनी चाहिए और ज्यादा हम लोगों को खुशियां देना है और लोगों को लाना है। हमारे अंदर से खुशियां जब देखेंगे लोग तभी तो लोग आएंगे चर्च में। अभी 2 साल का ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको कहीं काम जल्दी मिलता है? नहीं मिलता है। उधर क्यों ब्रेक किया? इसको काम आता नहीं होगा इसलिए तो इसने ब्रेक किया। अगर जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तभी बोलते हैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया है तुमने तो तुम्हारी जानकारी की ज्यादा जरूरत ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने पूरा किया है, दूसरी बड़ी जिम्मेदारी भी तुम्हें दे सकते हैं लोग। ऐसे हमें आत्मिक जीवन में भी हमें सोचना है कि अभी हमें प्रभु मिला है तो प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु सोचता है कि अभी तुम आए हो, तुम्हें भी किसी ने सुसमाचार बताया, मुझे भी किसी ने सुसमाचार बताया, तभी मैं प्रभु में आई और आगे आगे बढ़ते गई। वैसे ही सबको आगे बढ़ना है, प्रभु का काम हमें चलाना है, प्रभु की जिम्मेदारी हमें लेनी है तो आगे आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु को मजबूत हमारे जीवन में बनाना है।
प्रभु यीशु जब हम सोचते हैं ना हमारे जीवन की चट्टान है, आत्मिक जीवन की चट्टान है, तभी हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु के राज में आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर थे, फिर भी लोग उनको कितना बोलते थे, क्या क्या बोलते थे। प्रभु यीशु मरने के लिए थे, फिर भी लोगों ने उनके ऊपर थूका। उनको पता था कि ये कुमारी के पेट में जन्म हुआ इनका, ये पले बड़े और इनको पापों के लिए अभी मरने वाले, वो चेलों को बताते थे, मगर किसी ने विश्वास नहीं किया। और वो अलग बात है, मगर कितना दुख सहा प्रभु यीशु ने हमारे लिए, वो निष्पाप होके भी। और हम तो पापी है, थोड़ा बहुत तो सह सकते हैं ना, कोशिश करनी है हमें। क्या करना है, आत्मिक जीवन में हम जीने के प्रयास जब करते हैं ना, तो ये सारी शारीरिक बातें हमें छोड़ देना है। हमें कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना बुरा है, कौन कैसा है, क्या है, वो सब ने सोचना है, क्योंकि सबका स्वभाव अलग है, वो अपने अपने तरीके से जीता है। हमें उनको अब उनके हाल पे छोड़ देना है, हमें प्रभु को लेके चलना है, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु पे निर्भर है। तो उसी को लेके हमें चलना है। कौन कैसा चल रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, चट्टान पे बना हुआ होना चाहिए, और हमारी नींव एकदम मजबूत होनी चाहिए। अभी हम इतने सालों से प्रभु में है, प्रभु का वचन सुनते हैं, तो हमारी नींव एकदम मजबूत होनी चाहिए। हमें ऐसे दूध पीने वाले बच्चों की तरह बॉटल भर के मुंह में लगाना नहीं चाहिए हर बार, क्योंकि हमने बहुत सारा बाइबल में से सुना है, वचन के द्वारा हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना मिला है, तो वो हमारे जीवन में लाना है हमें, क्योंकि हमारी नींव मजबूत है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए, और उसके ऊपर और इमारतें भी बनेगी। जैसे अभी ये चर्च खुला था, तो हम लोग 4-5 लोग थे, तो वैसे अभी लोग बढ़ते गए ना, अनगिनत लोग ये चर्च में आके भी चले गए, 100 से ज्यादा लोग हो गए होंगे। तो वही इमारत है। इस हिसाब से हम आत्मिक देखेंगे, आत्मिक सोच से सोचेंगे, तो इस चर्च के लोग जो है बढ़ते जाते हुए इमारत है। तो प्रभु यीशु हमारा मजबूत गढ़ है, मजबूत चट्टान है हमारे लिए। तो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हर बात से वो हमें सहायता करता है। तो हमें क्या करना है, बुद्धिमान मनुष्य की तरह बनना है, क्योंकि उसने नींव चट्टान पर डाली। हमारे नींव चट्टान कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा हम देखते हैं, परंतु पहले से पढ़ते हैं, इसलिए कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो कैसा इंसान हमें बनना है, नींव बनाई, चट्टान पे घर बनाया वो चाहिए, कि बालू पे घर बनाया वो चाहिए। हाँ, तो हम हमेशा इस निर्बुद्धि की तरह हम सोचते हैं। थोड़ा सा कोई कुछ बोलता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं, और वो इंसान ने जो बोला है उसको ही ध्यान में रखते हैं। वो इंसान आज है नहीं है, मैं बोली ना आज मैं इधर हूँ, कल कहीं जाऊंगी, मगर प्रभु यीशु यहाँ इस भवन में है, रहेगा, क्योंकि वो है सदा सर्वदा। तो हमें प्रभु को देख के चलना है, इंसान को देख के नहीं चलना है। तो परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा। क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं प्रभु के लिए, अच्छी बातें सुनते हैं, तो हमारे जीवन में रहती है, और वो जीवन में हमारे हम रखते हैं, मजबूत बनते हैं, और प्रभु के राज में हम आगे बढ़ते हैं। और हम निर्बुद्ध मनुष्य की तरह जो सुनते हैं अनसुना करते हैं और ये माजा मागला करके चलते हैं, तो फिर हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है। सबसे बड़ा क्या आता है, हमारे अंदर गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है, शैतान हमारी कमजोरी देखता है। शैतान हमारी कमजोरी देखता है। शैतान को लगता है ना कि अभी इस सिस्टर को जो बोलेंगे ना तो इसको गुस्सा आता है, तो यही बात उसके सामने आएगी, वही बात हमारे सामने आएगी। जो बात हमें पसंद नहीं वही बात हमारे सामने आएगी, और हम गुस्सा होंगे और प्रभु से दूर होंगे। शैतान वही चाहता है। तो हमें क्या करना है, हर बार हमें बुद्धिमान मनुष्य की तरह सोचना है। हमारे नींव प्रभु यीशु पे है, तो ये आज का आया हुआ, कल का आया हुआ, परसों का आया हुआ, पहले का भी आया हुआ, वो मेरे को कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि मुझे भी जो कुछ करना है प्रभु के लिए करना है। जो कुछ मैं सोचती हूँ प्रभु के लिए सोचती हूँ, और प्रभु जो कुछ मेरे लिए सोचता है वो अच्छा ही होता है। तो हमें क्या करना है, निर्बुद्ध मनुष्य के समान नहीं ठहरना है, अपना घर बालू पे नहीं बनाना है, क्योंकि हम मजबूत प्रभु यीशु मसीह की हम संतान है। प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, जिंदा परमेश्वर है वो,
सारे जगत का मालिक है, वो उसकी हम सेवा करते हैं, तो हम दूसरे पे हम ध्यान क्यों दें। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो शैतान वही चाहता है कि हम धीरे धीरे करके हम प्रभु से अलग हो जाए, और प्रभु से अलग हो जाए, फिर हमारे जीवन में नाश आना का कोई दूर नहीं है। तो हमारा जीवन प्रभु पे निर्भर होना चाहिए, सोने का नहीं खाना खा के आके। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, मजबूत चट्टान पे बना हुआ है। तो मजबूत चट्टान की तरफ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इतने ही लोग हमें काफी नहीं है। हमें सुसमाचार मिला है तो हमें भी दूसरों को बताना है। हमारी इमारतें बढ़ती जानी चाहिए, तभी हमारे नींव मजबूत है और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम कहाँ हैं, हमारी आत्मिक बुनियाद कैसी है, आत्मिक जीवन की बुनियाद हमारी कैसी है। हमें अपने आप को रोज परखना है, रोज सीखना है, रोज सीखना है हमें प्रभु के। और हम बार बार बोलते हैं ना, जो कुछ होता है ये शैतान ही करता है। ये कहावत मैंने देखी थी, यानी कि एक चर्च में मैं गई थी, तो पास्टर बोल रहा था कि एक आदमी ना तालाब के किनारे ऐसे सोया था, ऐसे तालाब का किनारा और उसके ऊपर बनाया हुआ ऐसा बांध काम होता है ना, उस पे सोया था। तो शैतान आके बोलता है, बिलीवर था वो और वो सोया था, तो शैतान आके उसको बोलता है, ए उठ यहाँ से, तो मेरे ऊपर नाम आएगा कि इसको पानी में गिरा दिया। मगर वो सोया है तालाब के किनारे, ये तालाब है उसके किनारे सोया है, करवट लिया तो सीधा तालाब में गिरेगा। मगर वो गिरेगा उसमें, फिर क्या बोलेगा, मैं तो अच्छा सोया था, शैतान ने गिराया मेरे को। तो शैतान क्या बोलता है, तू उठ यहाँ से नहीं तो मेरे पे नाम आएगा। मगर हम गलती करते हैं, बार बार शैतान को दोषी ठहराते हैं, गलत हम करते हैं, बार बार शैतान को दोषी ठहराते हैं। मगर हमें ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि बुद्धि दी है, हमारी सोच में प्रभु यीशु है, हमारे विचारों में प्रभु यीशु है, तो शैतान कहाँ आएगा। एक बार आया हवा को फंसाने के लिए, और वहां से उदाहरण शुरू भी हुआ है कि शैतान आता है फंसाने के लिए, शैतान आता है हमें हर बार फंसाने के लिए, हर बार मोह में डालने के लिए। हमें मगर समझना है कि हमारी नींव कौन है, हमारी बुनियाद कहाँ है। हमारी बुनियाद यीशु मसीह है, वो चट्टान है जो कभी न गिरने वाली, कभी न टूटने वाली, कभी न मुरझाने वाली, कभी न हारने वाली। ऐसे हमारी चट्टान है, तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। तो मेरे को लेके सामने नहीं चलने का है, किसी कोई सिस्टर को लेके सामने नहीं चलने का, हमारा जीवन प्रभु यीशु को लेके चलने का। तो हमारे आत्मिक बुनियाद मजबूत होगी, हमारी आत्मिक बुनियाद मजबूत होगी तो हम अपने आप ही अपने आप को संवार लेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ेंगे। आमीन। तो वचन में हमने देखा ना कि दूसरे कोरिन्थियों 13 अध्याय के 5वें वचन में हमने क्या पढ़ा कि प्रभु यीशु, फिर से पढ़ो चाहिए तो 5 में क्या पढ़ा, अपने आप को परखो, अपने आप को परखना। हाँ, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। तो हमें क्या करना है, फिर से अपने आप को जांचना है, हर रोज अपने आप को जांचना है कि कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कहीं हम प्रभु से दूर तो नहीं जा रहे। हमें अपने आप को हर रोज जांचना है और मजबूत चट्टान हमें प्रभु यीशु को हमारे जीवन में बनाना है। और फिर से हम देखेंगे लूका का 6वां अध्याय, उसका 48 वचन देखेंगे। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाया, समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बढ़ गई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। आगे पढ़ो। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। कैसे पक्का बना था, उसने मजबूत चट्टान पर खोदकर, है ना। वह उस मनुष्य के समान जिसने घर बांधते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, गहरी खोदकर। तो हमारे जीवन के अंदर भी गहराई में हमें जाना है। गहराई में यानी कि जब हम गहराई में जाते हैं ना, सोचते हैं ना कि हम कहाँ पे प्रभु कम पड़ रहे हैं, कहाँ पे प्रभु हमारी कमियां हैं, कहाँ पे हम गलत चल रहे हैं। हमें हमारे अंदर गहराई में जाना है और
वो बुराई को निकाल के, खोद करके वो बुराई को निकाल के हमें मजबूत बनना है परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा जीवित है, वो हमारे साथ है। तो हमारी नींव कैसी होनी चाहिए? मजबूत चट्टान पर होनी चाहिए। तो अगला वचन हम देखेंगे इफिसियों का 5वां अध्याय का पहला वचन देखेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुग्रह करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीहा ने भी तुम्हें से प्रेम किया और तुम्हारे लिए अपने आप को खोदकर सुगंधित के लिए परमेश्वर खोद के कर नहीं है, सुखदायक सुगंध के लिए। आप वापस पढ़ते और प्रेम में चलो, जैसा मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। अभी परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया? हम तो कितने पापी थे ना, मैं कितनी पापी थी, मगर परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। तो इसलिए कहता है कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण हमें करना है कि हम कितने पापी थे, उसने हमें क्षमा किया है। और प्रेम से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान किया। अपने आप को उसने भेंट चढ़ाया ना परमेश्वर के लिए। वैसे हमें हर दिन हमारी बुराई की भेंट चढ़ानी है और परमेश्वर के सामने हमें पवित्र ठहरना है। तो 6वां वचन क्या कहता है उसी में से? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हम पे भड़केगा। आज देख रहे हैं आज्ञा नहीं मानने वालों के कारण कितना महामारी आई है। ज्यादा करके अमेरिका में 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग हो गए। देखा ना, अमेरिका देश बोलते हैं हम लोग बहुत ज्ञानी है, बहुत सियाने हैं, मगर सबसे नंगा देश है वो। नंगाई जहाँ पे है ज्यादातर, वहाँ पे महामारी ज्यादा फैली हुई है। देखो आप सारे वर्ल्ड का मैप देखो, कहाँ कहाँ महामारी है। तो परमेश्वर ने आदम और हवा पाप में थे, पहली बार परमेश्वर ने दोनों को देखा, एक जानवर मार के उनको कपड़े पहनाए परमेश्वर ने। तो ये नंगापन परमेश्वर से देखा नहीं जाता है। आज देखे टिकटॉक, क्या लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है, नंगा नाच कर रहा है, एक दूसरे को भेज रहे हैं। टिकटॉक जब से आया है तब से तो और नंगापन हो गया। नूह के जमाने में इजराइल में लोग थे शायद थोड़े से, इसलिए जल प्रलय से परमेश्वर ने नाश किया था। अब जल प्रलय इतनी दुनिया के लोगों को कहाँ से खत्म करेगा, इसलिए परमेश्वर ने तभी शपथ खाई कि अभी मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। तो ऐसे लोग नंगापन कर रहे हैं। तो नूह के टाइम में देखो, मैं अभी इतनी उम्र में बड़ी हो गई हूँ, 50 और 3 साल 53 वर्ष की हो गई हूँ। इतनी बड़ी महामारी मैंने कभी भी नहीं देखी, अभी आई है, क्योंकि बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है ना। कितना ज्यादा पाप बढ़ गया है। हम देखते हैं लड़की लड़की लोग भी औरत मर्द बनते हैं, लड़का लड़का भी औरत मर्द बनते हैं, और माँ बहन भाई, यानी कि किसी के रिश्ते में भी लिहाज नहीं रहा है। पाप अनगिनत बढ़ते गया है, इसलिए ये महामारी आई है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया है ना। देखो, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो 7वां वचन भी हम देखेंगे, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो। हाँ, अंत की संतान के समान चलो, है ना। अथा यानी कि अथा का मतलब है उसके, यानी कि अथा का मतलब यानी कि उसके जो ज्योति की संतान के समान चलो। हमारे अंदर परमेश्वर है तो उजाला है ना, तो उसके समान हमें चलना है। 10वां भी हम वचन देखेंगे। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है? एक दूसरे से बुराई भाती है नहीं, एक दूसरे से प्रेम। हाँ, तो हमें वही करना है। तो 10 से
16 तक में हम पढ़ते हैं। ओके। तो और वह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना करो, यानी कि उससे अलग हो, उल्हाना कर दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बातें होती है। तो हमें उन सब बातों में हमें पढ़ना ही नहीं है। तो हम 16 वचन डायरेक्ट हम देखेंगे। 16। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम्म। जो भी टाइम हमें मिलता है, जो भी दिन मिलता है, उसको बहुमूल्य समझना है, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने बनाया है, अच्छा है। तो बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, इसमें हमें और बुराई नहीं करते रहना है। तो बहुमूल्य समझ के उस दिन के लिए हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के और करीब आना है और परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा हमें टाइम देना है और हमारा जीवन प्रभु पे निर्भर होना चाहिए। तो आगे का वचन हम देखेंगे, रोमियो का 2 अध्याय उसका 5वां वचन। वो हर समय हमें देखता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम परेशानी में हैं, हम बीमारी में हैं, जैसे भी है वो हमें देख रहा है ना। तो रोमियो का 2 अध्याय, हाँ, उसका 5वां वचन हम देखेंगे। पर तू अपनी को कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध काम रहा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण अपने क्रोध के दिन के लिए, जिससे परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यानी कि परमेश्वर के लिए हम अपने आप को, यानी कि बुरे काम में फंस जाते हैं तो परमेश्वर हमारे पर क्रोध ही लाएगा ना। तो हमें क्या करना है, उसका ध्यान हमारे ऊपर हमेशा लगा रहता है। तो हमें तू अपनी कठोरता और हठीले मन से, यानी कि हम कठोर मन बना लेते हैं ना, तो अभी किसी से हमें बात ही नहीं करनी है, कोई हमें पूछता नहीं है, हमें उनके साथ मिलना ही नहीं है, उनके साथ बात भी नहीं करनी है। अब मिलेंगे तो भी हम बात नहीं करेंगे, है ना। हमारा मन हम कठोर कर लेते हैं ना कुछ बात के लिए। अभी इस वचन को मैंने हफ्ता भर सोच रही थी, क्या बताओ क्या बताओ क्या बताओ। परमेश्वर ने ये वचन मेरे को सैटरडे रात को दिया, मैंने देखा ना, सैटरडे रात को मैंने तैयार किया। अब मुझे नहीं मालूम ये वचन कौन बोलेगा, ये तो मेरे लिए बता रही है सब, ऐसा नहीं है। और ये प्रभु ने वचन मेरे को सैटरडे रात को दिया और इतनी मैं थक गई थी, ये लोगों को दोनों को मैं कितनी गुस्सा हो गई। अरे मेरे को लास्ट मोमेंट पे वचन मिला, मेरे को तैयार करने दो। लास्ट में हफ्ता भर में देख रही थी, मोबाइल में बाइबल में देख रही थी, नहीं मिला। सैटरडे रात को मिला है मेरे को ये वचन। हमें समझने के लिए प्रभु ने दिया। हाँ, प्रभु चाहता है, मुझे नहीं मालूम प्रभु क्या चाहता है, मगर प्रभु ने यही वचन मेरे को दिए। और देखो कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ वचन निकाले हैं। नहीं तो मैं कितना लिखती हूँ, लास्ट टाइम को वचन कितना लिखा है, देखो ये देखो इतना लिखा है, मैंने कुछ लिखा नहीं है। ये प्रभु ने मेरे को वचन रात को दिया है, रात को दिया है। मैंने रात को कुछ तैयारी नहीं की, सिर्फ वचन मैंने 2-3 बार पढ़ा है, बस ये रख के रख दिया और सो गई। मैं इतनी थक गई थी, इतनी पैर दर्द हो रहे थे, कुछ भी तैयारी नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि प्रभु मुझे क्या देना चाहता है और क्या। अभी मैंने वचन पढ़ा है 2-3 बार, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया। मगर ये जो बता रही हूँ मैं, प्रभु बता रहा है या कुछ, ये मुझे नहीं मालूम, मगर ये वचन मुझे प्रभु ने दिया है और मैंने इस वचन का सारांश भी परमेश्वर से मांगा है और वो बोलते जा रहा है और मैं बताते जा रही हूँ। तो क्या करना है हमें, वो हर समय हमें देखता है कि हम क्या करते क्या नहीं करते। पर तो अपनी कठोरता से और हठीले मन के कारण अपने क्रोध के दिन के लिए, जिससे परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यानी कि कभी ना कभी तो न्याय होगा। हम जब मरेंगे तभी हमारा आत्मा का न्याय होगा, जब प्रभु यीशु आएंगे तभी भी हमारा आत्मा का न्याय होगा। तो हमें क्रोध नहीं करना है, हमारा मन कठोर नहीं करना है और हमें हठीले मन वाले भी नहीं बनना है, क्योंकि हमारे न्यू प्रभु यीशु मसीह है, चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु पवित्र है तो हमें भी पवित्र रहना है। प्रभु यीशु एकदम सौम्य था, है ना, कितना लीन और नम्र था, वैसे हमें भी रहना है, क्योंकि हमारे न्यू प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारी आत्मिक बुनियाद हमें मजबूत करनी है। तो हमें क्या करना है, अच्छी कामें करना है। हमारा जीवन प्रभु यीशु के सामने अच्छा होना चाहिए और हमारा घर कैसे होना चाहिए, प्रभु यीशु के
पत्थर पर होना चाहिए। प्रभु यीशु पत्थर है हमारे लिए, प्रभु यीशु नींव है हमारे लिए, प्रभु यीशु चट्टान है हमारे लिए। तो हमारा जीवन प्रभु यीशु पे निर्भर है। तो प्रभु यीशु को जो अच्छी बातें लगती थी वही काम हमें करना है। तभी हमारा जब न्याय होगा तभी हम प्रभु के साथ जाएंगे, है ना। तो हमें क्रोध नहीं कमाना है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय के दिन में हमें आशीषित होना है और स्वर्ग राज में जाना है जहाँ प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें क्या करना है, हमारे आत्मिक जीवन की बुनियाद कैसी होनी चाहिए, चट्टान पे होनी चाहिए। और वो चट्टान कौन है, हमारा प्रभु यीशु। तो ऐसे ही हमें जीवन बिताना है। प्रभु यीशु निष्पाप है, हमारा जीवन भी निष्पाप होना चाहिए। क्रोध से भरा हुआ हमारा मन होगा तो शैतान आके हमारे जीवन में अटैक करेगा और परमेश्वर से दूर लेके जाएगा और हमारे भाई बहनों में भेदभाव निर्माण होगा और हम एक दूसरे से बैर रखना शुरू करेंगे। और बैर रखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे प्रभु से अलग हो जाएंगे। शैतान वही चाहता है। तो शैतान का काम हमारे जीवन में पूरा होने के लिए नहीं देना है। तो हमें प्रभु में आगे 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 बढ़ते जाना है। प्रभु ने मुझे क्यों चुना है ये हमें देखना है। किस बात के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। तो प्रभु ने मुझे चुना है तो मेरा क्या काम है प्रभु के लिए, वो हमें देखना है। और वो हमें देखने के लिए हर रोज हमें बाइबल खोलना है। बाइबल के द्वारा हमें सब कुछ बताता है, सब कुछ पता चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रभु हमारे लिए क्या चाहता है और मैं प्रभु के लिए क्या चाहती हूँ। हम कुछ भी गुस्सा करते कुछ भी होते, मगर प्रभु से हमें हर रोज क्षमा मांगना है और प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए हमारा जीवन हमेशा तैयार होना चाहिए। तो हमारे आत्मिक जीवन की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। अब इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु हमारी आत्मिक बुनियाद मजबूत होने के लिए प्रभु यीशु अपने इस वचन के द्वारा आपने सिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सब में प्रभु यीशु कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं प्रभु यीशु, क्योंकि हम मनुष्य प्राणी है प्रभु यीशु। उन पापों से प्रभु यीशु हमें अलग करो। आपके राज के बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु हमें आत्मा में तैयार करो, ताकि आपकी सच्चाई जान सके, आपका पवित्रपन हम जान सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। इस वचन सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक हमें चलने वाले बनाए। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु आपको देते हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? इस वीडियो को जरूर देखना। जो समझ में आया, जो अच्छा लगे वो लेना, और जो समझ में नहीं आया वो सब छोड़ देना। आमीन। जय मसीह।